खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची में गुल प्लाजे की आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 22 हो गई। गुल प्लाजे की पहली मंजिल से मजीद 8 अफराद की जली हुई लाशें मिल गईं। अपडेट करें इस हवाले से कि कराची में गुल प्लाजे की आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 22 हो गई। इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी। गुल प्लाजे की पहली मंजिल से मजीद 8 अफराद की जली हुई लाशें मिल गई हैं और अमवात की तादाद जो है वो 28 हो चुकी है। कराची में गुल प्लाजे की आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 28 हो गई है। गुल प्लाजे की पहली मंजिल से मजीद 8 अफराद की जली हुई लाशें निकाल ली गई हैं। गुल प्लाजे में लगी तीसरे दर्जे की आग जो है वो 28 जानें निकल गई। 65 अफराद अभी भी लापता हैं। मखदूश इमारत से जिंदगी की तलाश का ऑपरेशन जारी है। कई घंटे बाद रेस्क्यू टीम इमारत के अंदर दाखिल हुई। स्नारकर के जरिए 3 फायर फाइटर्स गुल प्लाजे की छत पर पहुंचे। आतिशज़दगी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है, जबकि इंचार्ज फायर ऑफिसर जफर खान का ये कहना है कि कूलिंग का अमल जारी है। 10 फायर टेंडर और 4 स्नाकर मौजूद हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनी तलब की गई है। डीसी साउथ जावेद खोसू ने 30 अफराद पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि गुल प्लाजे की तीसरी मंजिल से फिर धुआं उठने की इतलात सामने आई हैं। अहमद जिना रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आसिफ अली सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 40 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू हुक्काम और फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं वो गुल प्लाजा में बिलाकर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। और उन्होंने वहाँ पे जब सर्चिंग का अमल शुरू किया पहली मंजिल पे, तो पहले मरहले में उनको 2 डेड बॉडीज मिली सोख्ता हालत में, जिनको एक पोटले की शक्ल में निकाला गया था। उसके बाद अब तक जो है जब से ये दाखिल हुए हैं यहाँ से 28 तादाद हो चुकी है। पहले 2 डेड बॉडियाँ मिली, उसके बाद 3 मिली, फिर 3 मिली और अब जो है 6 डेड बॉडियाँ अभी तक मिली हैं यहाँ से और मजीद, जिसके बाद तादाद जो है यहाँ पे इस साने में जहाँ भाग होने वालों की 28 हो चुकी है। अभी भी सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के हुक्काम जो है वो इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद है और वहीं पे रेस्क्यू का काम जारी है, क्योंकि ये बहुत लंबी बिल्डिंग है तो उसकी गहराई में अंदर तक जा रहे हैं वो। हालांकि इंतहाई खतरनाक है, सोख्त हुई है बिल्डिंग, बिल्कुल उस पर दरारें पड़ी हुई हैं, तो उसके बावजूद भी रेस्क्यू का अमल जारी है और सर्चिंग का अमल जारी है। अब तक तादाद जो है वो 28 हो चुकी है। लोगों का जो रश था यहाँ पे, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही थी, उनको रेंजर्स और पुलिस ने यहाँ से पहुँच के थोड़ा सा हटाया है। यहाँ से कुछ रश कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुस्तकिल ये पहले फ्लोर से ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादातर लोग जो तीसरी और दूसरी मंजिल पर भी थे वो भी भागकर शायद पहली मंजिल पर ही आ गए थे और एक ही जगह से ये लाशें मिलने का सिलसिला इस वक्त जारी है। और अभी मजीद जो है वो कपड़े मंगवाए गए हैं, जो कफन का कपड़ा होता है वो मजीद यहाँ से 8-10 कपड़े अभी हम देख रहे हैं यहाँ से लेके गए हैं वो निकाल कर। इसका मतलब है कि अभी और मजीद लाशें जो हैं वो यहाँ से निकलना जो है वो बाकी हैं। अभी पहली मंजिल पर ही ये पहुँचे हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद अभी दूसरी या तीसरी मंजिल तक रेस्क्यू एहलकार नहीं गए। अभी यहीं पर टॉर्च की मदद से अंदर, क्योंकि अंधेरा है इमारत में और धुआं भी है, तो अभी इसी हिस्से में जो है इमारत के जहाँ पे ये गुज़िश्ता रोज़ इनका एक इमारत का मलबा गिरा था, ये उस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये सारा काम जो है सर्च का इस वक्त जारी है और यहाँ से लाशें मिलने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। जी सही, अमवात की तादाद 28 हो चुकी है। लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली, आपने अपडेट किया। और कराची के गुल प्लाजे से मुताल्लिक कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि 1998 में इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई, जबकि पार्किंग एरिया में दुकानें बना दी गईं और छत को भी पार्किंग में तब्दील किया गया। इस हवाले से सुहेल रबखान हमें डिटेल्स देंगे। जी सुहेल, बताइए। बिल्कुल, ये बिल्डिंग अप्रूवल प्लान जो है वो सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हासिल किया। और इसमें गुल प्लाजा में ये बताया गया है कि उसके मालिक ने 1998 में यहाँ पे इजाफी फ्लोर बनाया और 2003 में इसको जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेगुलाइज किया और उसके बाद जो है वो एक मजीद फ्लोर बना। और यहाँ पर जो वॉल्यूशन है, वॉल्यूशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पे जो पार्किंग का एरिया था उसमें जो है वो दुकानें बनाई गई हैं और उसके अलावा छत पर जो है वो पार्किंग बना दी गई। तो ये बिल्डिंग प्लान की वॉल्यूशन थी। उसके अलावा भी जो है वो
यहाँ पर इसमें बिल्डिंग प्लान के हवाले से कि ये जो फ्लोर्स थे ये बेसमेंट +3 थे, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो वॉयलेशन की गई। उसके बाद यहाँ पे दुकानों के हवाले से वॉयलेशन की गई। नक्शे के मुताबिक यहाँ पे 1021 दुकानें बननी थी, लेकिन यहाँ पे 1200 दुकानें बनाई गई। इसका मतलब है 179 दुकानें ज़्यादा बनाई गई, और ये वो दुकानें बनाई गई जो कि बिल्डिंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे बनाई गई। और यही हुआ कि जब यहाँ पे आग लगी तो उसके बाद जो है वो लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि बड़ी कंजेस्टेड मार्केट थी ये। और इसके जो बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जो इजाफी दुकानें बनाई गई उसमें जो है ये सानिये में यहाँ पे कैजुअलिटीज ज्यादा हुई है। जी, 3 मंजिला इमारत थी और कोई एग्जिट गेट नहीं बनाया गया। सुहेल, जब भी रिपोर्ट सामने आती है तो इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म के इंकशाफात भी सामने आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुल प्लाजे में कई अफराद अपने प्यारों की तलाश में सरकर्दा हैं। ऐसे ही चंद अफराद के साथ सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब बर्नी। मैं इस वक्त बिल्कुल MA जिना रोड पर, जहां पे BRT का काम हो रहा है, उसी सड़क पर मौजूद हूं। और इस वक्त मैं आपको एक पानी के टैंकर की छत से रिपोर्ट कर रहा हूं। जो आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर्स यहां पर आ रहे हैं, इस वक्त मैं उसके ऊपर खड़ा हूं। और मेरे उल्टे हाथ पे आपको गुल प्लाजा की पूरी मुतासरा इमारत इस वक्त दिख रही है। और आगे की जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं पूरी इमारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त भी उसमें से धुआं उठ रहा है। इमारत जो है वो यहाँ पे मुनद्दम हो चुकी है, और जो है वो किसी भी वक्त तशवीशनाक हालत में यहाँ पे जो इमारत की सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं। और यहाँ पे ये इस वक्त अपडेट ये है कि यहाँ पे किसी शख्स की डेड बॉडी की मौजूदगी की इत्तला है, जिस पर वहाँ पे रज़ाकार अंदर गए हैं। जो रिम्पा प्लाजा के साथ वाली जगह से एंट्री का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये उस जगह से 2 एम्बुलेंसेस को बुलवाया गया है, तलब किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इशू है वो ये कि यहाँ आवाम का बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर है। आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि इस वक्त MA जिना रोड पे जो रेस्क्यू का काम है उसमें जहमत का किरदार अदा कर रहे हैं, और वो बिला वजह यहाँ पे जमा हैं, जिसकी वजह से यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, स्नारकल है, लेकिन बिला वजह यहाँ जो मजमा लगा हुआ है, रश लगा हुआ है, उसकी वजह से इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। इस सड़क पे खाली आप मेरे अकब में देखें कि कितना बड़ा क्राउड है। आप ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे पानी के पाइप रेडी लेके खड़े हुए हैं। जैसे ही आग की शिद्दत ज़्यादा होती है वो फिर पानी मारना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बराबर वाली बिल्डिंग है उसके साथ जो दीवार है वो मुकम्मल तौर से गर्मी से तप रही है, और उसमें से भी हमें जो है धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो है आप इमारत के अगर अंदर देखें, ये जो बिल्डिंग है इसके अगर अंदर की सूरत हाल देखें, ये हमारे सामने मेज़नाइन फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। वो जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और जो सेकंड फ्लोर है वो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा यहाँ पे धुआं अभी भी उठ रहा है। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, और बड़ी तादाद में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो आज तीसरा रोज़ होने के बावजूद यहाँ पे जारी हैं। लेकिन ये इमारत में से अभी तक आग को मुकम्मल तौर पे काबू नहीं किया जा सका है, और इस इमारत के अंदर से अभी भी ये धुएं का बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी थम जाते हैं। लेकिन आग इस इमारत में अभी भी चीज़ों को जला रही है, मुतासिर कर रही है। और यहाँ पे ये जो सूरत हाल है आप इसको देख सकते हैं कि इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी खासा वक्त मज़ीद दरकार होगा, क्योंकि यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। लेकिन इस इमारत की आग को अभी तक 100% कंट्रोल नहीं किया जा सका है। जी, सानिया गुल प्लाजा कई ख़ानदानों पर क़यामत बनकर टूटा। ऐसे ही एक शख्स किमाड़ी के रिहायशी फजल भी हैं, जिनकी अहलिया नौबहाता बेटी और साली सामान की ख़रीदारी के लिए आई थीं, और अब वो इनका पता ढूंढ रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं जुनीद शाह से। जुनीद बताइए। देखिए, मैं इस वक्त गुल प्लाजा जो कि साने जहाँ पे साने हुए वहाँ पर मौजूद हूँ,
और हफ्ते की शब जो है ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आग ने देखते देखते अपनी पूरी प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। गुल प्लाज़ा जो है वो आधे से ज़्यादा ज़मीन बोस हो चुका है। इमदादी जो है वो कार्रवाइयाँ यहाँ पे जारी हैं। फायर फाइटर यहाँ पे मौजूद हैं, 4 असनारकल यहाँ पे मौजूद है, रेंजर्स पुलिस के इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक लवाहिकीन मौजूद हैं जिनकी 2 ख़वातीन जो है वो शॉपिंग करने आई थी, जो कि अब तक लापता हैं। इनसे जानते हैं कि कोई राब्ता हो सका है या एक मेरी घरवाली थी, एक मेरी साली थी और एक मेरी भतीजी थी। वो शॉपिंग के लिए आए थे। उस रोज़े का अफ्तारी जैसे कि उन लोग खाए, बिरयानी वगैरह घर में बनी थी, बोलते आके हम लोग खाएंगे। उन लोग का जल्दी आने का इरादा था और इधर ऐसे अचानक ऐसे आग बढ़ कुटी, उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला और चारों तरफ आग बढ़ कुटी। उस साइड पे पहले आग बढ़ कुटी और फिर इधर बाद में। तो आपको कैसे पता लगा? आपको घर वालों से घर वालों से तो रब्ता नहीं हुआ अभी तक। उनके फ़ोन पे बेल जा रही थी कल रात तक और फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। उधर कंपेल में गिर गया होगा मोबाइल। उम्मीद से यहाँ पे ये बैठे हैं, लेकिन रेस्क्यू की टीमें जो हैं इस वक्त इमदादी कामों में लगी हुई हैं। बात की जाए जब ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो फायर फाइटर भी यहाँ पे ताख़ीर से पहुँचे, फायर ब्रिगेड का अमला भी, और जब यहाँ पे पहुँचा तो उनके पास जो है वो पानी भी मौजूद नहीं था। अगर बर वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देता तो शायद आग जो है वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में ना लेती। जी। गुल प्लाजे में जहां लापता अफराद के फंसे होने की इतलात हैं, वहीं बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी मौजूद हैं। फैमिली के साथ गए निहाल निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कार छत पर पार्किंग में रह गई। मजीद जान लेते हैं आसिफ अली सैयद से। अच्छा, बिल्कुल गुल प्लाजा पे हम मौजूद हैं और जैसा कि लोग अंदर फंसे हुए हैं ये इत्तलात हैं। इसी तरह कुछ गाड़ियाँ बड़ी तादाद में गुल प्लाजा की छत पर फंसी हुई हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी गाड़ी मीरा जो है कार वो ऊपर छत पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि गाड़ी किस वक्त आए थे, कौन आया था यहाँ शॉपिंग के लिए? हमारे सेठ साहब शॉपिंग करने आए थे रात को। गाड़ी पड़ी हुई बीच में है, मीरा के नाम से। ये गाड़ी का नंबर है, इनके वाइफ थी, इनकी बेटी थी और खुद थे। नहीं, अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है। बस वो शॉपिंग करते करते नीचे कुछ लेने आए तो फिर उनको पता चला शोर हो रहा है कि आग लगा, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई गाड़ी ऊपर जाकर लेने की। उन्होंने ये से चले गए। वो पैदल गए, वो रिक्शा से गाड़ी करके गए होंगे। अभी तो सिर्फ पता करने के लिए हमने भेजा है। उन्होंने हमला पता कर लूँ क्या मसला, कैसे मिलेगा, क्या होगा गाड़ी। अपनी फैमिली के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे और जिस वक्त आग लगी है, इनका ये बताना है साहब का कि उस वक्त जब ये नीचे आए हैं तो धुआं देखा और शोर शराबा देखा तो वो दूसरी टैक्सी में यहाँ से चले गए, गाड़ी अपनी छोड़ गए थे। यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है, यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ हैं और दर्जनों मोटरसाइकिलें हैं जो इस छत पर फंसी हुई हैं। जी। प्लाजे में रह जाने वाले अफराद के अहले खाना का कहना है कि रात 2 बजे आखिरी बार कॉल पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम नहीं निकल सकेंगे, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अपने प्यारों को खोने वाले अब भी इस उम्मीद में हैं कि कहीं वो लौट आएंगे। कैमरे से दिखाएं, अभी तक 34-35 घंटे गुजर गए। मलबे का ढेर है तो वो जो लाशें निकली हैं, सुबह 8 या 9 लाशें निकली हैं, वो लाशें ऐसी हैं कि उनका बहुत हाल बुरा है उनका। हमारे बच्चे मौत के अंदर खेल रहे हैं। हमारे सारे ही प्यारे बहन भाई, हमारे अपने भांजे हैं, भतीजे हैं, सारे रिश्तेदार हमारे अपने। हमारे बच्चे मर गए, माँ बाप का जिंदा रहने का क्या है? और आ जाएगा, लेकिन बच्चे तो नहीं आएंगे ना। क्या हमें इजाजत है तो हम खुद जाके देख लेंगे अपने बच्चों को। हमें इजाजत है। मिलने का तो मैं तो कहीं ना उम्मीद थी, इसमें मिलने का सवाल दिख रहा है। शॉपिंग करने आए थे शादी की, उनकी बेटी की शादी थी, बस 15 मिनट में उनके साथ ये वाकया हो गया है। हमारे बहुत से बच्चे इधर, कुछ भी नहीं बचा यार। बेबस से बेबस कि मेरा बच्चा अंदर है। 48 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए यार, अपने बच्चों के लिए यार। हमारे मालों की नहीं परवाह, जो बंदे फंसे हुए हैं उनकी परवाह है। हम तबाह बर्बाद हो गए। मेरा दामाद होता है, मेरे दामाद का भाई है, वो सब अंदर ही है, कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका जो सेट था, उन्होंने जब मारी खिड़की से, जब मार के उन्होंने अपने आप की जान बचा ली और वो अंदर रह गए थे। एक हमारे दोस्त हैं, वो अभी तक लापता है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। इनसे एक दफ़ा राब्ता हुआ था 11 बजे। उन्होंने बोला यार मुझे बचाने के लिए आओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बस। इसके बाद नंबर बंद हो गया उनका अचानक। इतने लोग थे, मेजरैन फ्लोर पे कम से कम 50-60 अफराद मेरे साथ थे यार, जब बगड़ में चाहिए। ठीक है, लेडीज बच्चे थे छोटे छोटे। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक किसी का मुआवजा हो जाए, कोई वहाँ से निकले।